स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आज का थॉट हमारा है, बहुत सी सुंदर थॉट है कि आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। क्योंकि आलसी व्यक्ति का वर्तमान इसलिए नहीं होता कि वो कुछ करता ही नहीं, जब करेगा नहीं तो उसका वर्तमान कैसे होगा। और भविष्य उन्हीं का होता है जो आज मेहनत करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बात कहूंगा कि आलस को त्यागें और एक्टिव बने और खूब पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि मैंने आपको अभी जर्नल करवा रहा था, जर्नल के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आपको मैंने बता दिए थे। अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं और तीनों रूल्स भी आपने पढ़े हैं, उनको कभी मत भूलिएगा, उनको अपने साथ बने रहने दीजिएगा। क्योंकि जब भी आप जर्नल करेंगे तो आपको उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, अन्यथा आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मैंने आपको टू क्वेश्चंस करवा दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया और सेकंड भी करवाया है, और आपको वर्क में भी दिया है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। तो आज मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पे लिए चलता हूं। उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई थोड़ा बहुत अंतर है, आप देखिएगा। इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है पेज नंबर 9.10 के ऊपर। ये लिखा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। ये देखिए, मैंने यहाँ जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स का फॉर्मेट बिल्कुल तैयार कर रखा है, और यहाँ इसने 2018 के जो ट्रांजैक्शन है वो बताए हैं मई मंथ के। तो मई मंथ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2018 और मई 1 मैंने लिखा है, और यहाँ लिखा इसने कमेंस्ड यानी स्टार्टेड, एक ही बात होती है, कमेंस्ड कहो चाहे स्टार्टेड कहो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। इसने 5 लाख रुपीस जो इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इसमें विशाल ब्रदर्स ने ऐसा किया, लेकिन विशाल ब्रदर क्योंकि ऑनर है उसका अकाउंट नहीं खुलता, उसको रिप्रेजेंट यहाँ कौन करेगा? कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, कैपिटल और कैश। तो यहाँ कैश जो है वो जैसा कि आपको पता है कि कैश आपका रियल अकाउंट है और कैश कमजिन हो रहा है, तो कैश अकाउंट यहाँ क्या होगा? डेबिट होगा। और गिवर कौन है? विशाल ब्रदर्स, लेकिन विशाल ब्रदर्स की जगह कौन आएगा क्रेडिट में? कैपिटल अकाउंट। तो आपकी एंट्री यहां बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू विशाल, टू कैपिटल, और अमाउंट रहेगा 5 लाख रुपीस। कैपिटल में भी 5 लाख। और अब देखिए, इसकी नरेशन भी मैं आपको बता दूं, नरेशन किस तरह से लिखा जाता है। नरेशन में जो ट्रांजैक्शन है उसको थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करके लिख दिया जाता है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और जो ये नरेशन होता है इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यानी नीचे लिखा जाता है बिल्कुल एंट्री के। और फिर इस एंट्री को अलग करने के लिए हमने क्या कर देना? पर्टिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद मैं आ रहा हूं, इसमें सेकंड में को लिखा है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश, ये सेकंड में को है। तो यहां देखिए 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो कैश और एक मोहन। तो गुड्स परचेज किया मोहन से कैश में, सॉरी इसमें कैश और परचेज काउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, मोहन इसमें नहीं अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर कैश जो है वो आपका जब परचेज करते हैं तो गोज आउट होता है, और परचेज जो होती है वो आपकी क्या होती है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट होगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिए, ये एंट्री आपकी बनेगी। और अमाउंट है 50,000, तो आपने 50,000 रुपीज जो है यहाँ कॉलम में लिख देना है, कैश के सामने, क्रेडिट में 50,000, और नरेशन में लिखेंगे फॉर या सीधा ही परचेज ऑन कैश या फॉर कैश। इस तरह से आपने इसकी एक नरेशन बना देनी है शॉर्ट में जैसा भी। और उसके बाद है थर्ड में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। यहां अजय से गुड्स परचेज किया गया, इट मींस ये क्रेडिट परचेज है, और इसमें 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, परचेज एंड अजय। अजय यहां पर पर्सनल अकाउंट है,
परचेज आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को तो डेबिट करेंगे, और अजय क्योंकि पर्सनल है तो आप परचेज कर रहे हैं अजय, तो अजय गिवर है तो गिवर को हम क्या करते हैं पर्सनल के अकॉर्डिंगली क्रेडिट करते हैं। अब देखिए हमने थर्ड को ये एंट्री बना देनी है, मे थर्ड को यहां पर एंट्री बना देंगे परचेज काउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। ये आपका कितना था, ये है 1,20,000 का परचेज हुआ था, तो यहां लिखेंगे 1,20,000 अमाउंट के कॉलम में, और नरेशन में लिख देंगे क्रेडिट परचेज, फॉर क्रेडिट परचेज या क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। इस तरह से ये इसकी नरेशन हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स इसने कहा कि गुड्स रिटर्न्ड टू अजय, इसका माने क्या है कि अजय को गुड्स रिटर्न किया, रिटर्न मतलब वापस किया, यानी जो परचेज किया हुआ है उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो यहां पर दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो अजय जो कि रिसीवर है, अजय क्योंकि पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीवर है तो अजय तो यहां डेबिट होगा, और दूसरा इसमें है परचेज रिटर्न। क्या है, परचेज रिटर्न, क्योंकि आपका एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय यहां क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी परचेज रिटर्न क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एंट्री बनाएंगे यहां अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। यहां देखिए फोर्थ को आपने एंट्री बनानी है अजय डेबिट, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखिए अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न, और ये है कितना, 5,000 का रिटर्न हुआ है 5,000 का, और यहां लिख देंगे नरेशन में फॉर रिटर्न्ड गुड्स, फॉर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर रिटर्न गुड्स या फॉर गुड्स रिटर्न भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखा है गुड्स सोल्ड टू राजीव। एट्थ को देखिए सिंपल सी एंट्री है, मैं आपको यह बता देता हूं, आप सीधी एंट्री करेंगे, इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, सेल और राजीव। राजीव यहां पर पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है तो राजीव को डेबिट करेंगे, और सेल हमारी इनकम है इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री इसकी बन जाएगी, आप कर लेना, ये बनेगी आपकी क्या एंट्री कि राजीव डेबिट टू सेल। और फिर उसके बाद यहां देखिए अगला जो इसने लिखा है, राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। राजीव को जो सेल हमने करा था पहली एंट्री में वो 40,000 का था, और उसका 10% उसने रिटर्न कर दिया, मतलब कितना रिटर्न कर दिया, 40,000 का 10% मतलब 4,000 उसने रिटर्न किया है। तो इसमें देखिए क्या अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, यहां पर हमारा सेल रिटर्न आ रहा है, तो सेल रिटर्न क्योंकि आपका सेल इनकम होता है, और सेल रिटर्न होने से इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए सेल रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। और आपका गिवर कौन है, राजीव यहां पर गिवर है, तो राजीव यहां वापस आपको माल दे रहा है तो राजीव गिवर है, राजीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री अगर आप करेंगे तो आपकी एंट्री बन जाएगी क्या, सेल्स रिटर्न डेबिट। मैं आपको वो एंट्री छोड़ करके ये बता रहा हूं, सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे, और टू गिवर कौन है, राजीव है, राजीव को हमने क्रेडिट कर देना और अमाउंट लिखना 4,000, कारण कि आपका 40,000 का टोटल सेल था राजीव को, और उसका 10% जो है वो आपके पास रिटर्न हुआ है, और नरेशन में लिख देंगे फॉर रिटर्न गुड्स फ्रॉम राजीव, फॉर सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका जनरल का एक सम आपका और हो गया, और आपने इसमें से मैंने आपने फर्स्ट किया, सेकंड क्वेश्चन किया एक्सरसाइज में से, और थर्ड भी आपने करना है। नेक्स्ट टाइम हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी जनरल के अंतर्गत, थर्ड क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, मैं आपको क्वेश्चन भी डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।